तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी जबलपुर शहर की है। जबलपुर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लोग रहते थे। 5 लोगों में भाई रोहित, छोटा भाई मोहित और बहन मीनू और मम्मी पापा, ये 5 लोग रहते थे। पाँचों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। पापा तो जॉब करते थे प्राइवेट, और दोनों भाई पढ़ रहे थे और मीनू भी पढ़ रही थी। पापा तीनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। जब भी कोई परेशानी होती अपने पापा से कहते, पापा उनकी परेशानी दूर कर देते। तीनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे मम्मी पापा। उसकी मम्मी तो सुबह उठ के अपने काम में लग जाती थी और पापा ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे। ऐसे करके इनके दिन गुजरने लगे। जब बच्चे स्कूल से आने आने का टाइम होता तो माँ उनके पसंद का खाना बनाती कि मेरे बच्चे आएंगे, उनको मनपसंद खाना दूँगी। सबको अलग अलग तरह का खाना पसंद था। माँ सबके पसंद का ध्यान रखती थी और सबकी पसंद की चीज़ें बनाती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे नाराज़ हों। जो उनको पसंद होता था वही बनाती थी अपने बच्चों के लिए। खुशियाँ थी इनके घर में, क्योंकि मम्मी पापा बहुत मेल मिलाप से रहते थे। कभी झगड़ा नहीं करते थे। बच्चे भी यही देखते कि मम्मी पापा कितने प्यार से रहते हैं, और दोनों सारे तीनों बच्चे भी बहुत प्यार से रहते थे। झगड़ा क्या है, बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था। उनके मम्मी पापा एक दूसरे की सलाह से काम करते थे। कभी बहस ही नहीं की, कभी झगड़ा नहीं किया। बच्चे ये देखते ही बड़े हो गए। देखते देखते जब बच्चे बड़े हो गए तो उसके मम्मी पापा ने सोचा, मीनू तो छोटी है, लेकिन पहले मीनू की शादी करेंगे, तब हम बहू घर पे लाएंगे। और ये सोच के उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। जब लड़का देखना शुरू करते हैं, एक लड़का मिल भी जाता है और शादी तय हो जाती है। रोहित मोहित बहुत खुश होते हैं कि हमारी बहन की शादी होगी। हम बहुत नाचेंगे गाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्योंकि हमारी इकलौती बहन की शादी है। और उसकी शादी हो भी जाती है, धूमधाम से होती है। वह अपने ससुराल चली जाती है। थोड़े दिन बाद जब रोहित का नंबर आता है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं अब रोहित की भी शादी कर देनी चाहिए। उसके लिए भी लड़की देखते हैं। रोहित बहुत सीधा था। सोचते इसके लिए भी ऐसी सीधी सी लड़की लाएंगे। वह सोचते पढ़ी लिखी हो लेकिन सीधी सादी लड़की हो, जो हमारे रोहित को संभाल ले। रोहित के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं और लड़की मिल भी जाती है। लड़की बहुत सीधी थी, बहुत अच्छी थी। उसकी शादी तय हो जाती है रोहित की, और कुछ दिनों बाद उसकी रोहित की शादी हो जाती है। बहू घर पे आ जाती है। बहुत अच्छी थी रोहित की बीवी। अपने घर में सारा काम करती, सास ससुर का ध्यान रखती, देवर का ध्यान रखती, सारा घर का काम करती। किसी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया रोहित की बीवी ने। ऐसे करके थोड़े दिन गुजरने लगे। थोड़े दिन बाद क्या होता है, रोहित के घर में एक बेटी का जन्म होता है। जब बेटी का जन्म होता है, घर में खुशी का ठिकाना ना रहा कि हमारी मीनू बहन चली गई, एक बहन और आ गई है। रोहित बहुत खुश होता, और मोहित भी मैं चाचा बन गया हूँ। ऐसे करके घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और ऐसे करके दिन गुजरने लगते हैं। थोड़े दिन बाद क्या होता है, मोहित का नंबर आता है शादी का, और मोहित के भी लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। मोहित के लिए शादी की बात चलती है घर पे, तो घर वाले मोहित से बात करते हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर रहे हैं। तो मोहित कहता नहीं नहीं, तो मेरे लिए लड़की मत देखो। घर वाले कहते हैं क्यों? कहते हैं मैंने अपने लिए खुद लड़की पसंद कर रखी है। घर वाले कहते हैं कि कौन है वो? वह कहते हैं कि मेरे ही ऑफिस में काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, अपने पैरों पे खड़ी है। उसके मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है, तो हमें उससे मिला देना। वह उससे ठीक है कहता है, मिला दूंगा। और थोड़े दिन बाद उससे मिलाने के लिए लाता है। और जब देखते हैं, लड़की तो बहुत मॉडर्न थी, बहुत अलग से कपड़े पहनती थी। वह उस दिन तो उसके घर वाले उसको देख लेते हैं, और वह लड़की चली जाती है। जाने के बाद क्या होता है, घर वाले कहते हैं ये तो बहुत मॉडर्न लड़की है, तुम इससे प्यार करते हो, ये घर गृहस्थी संभाल लेगी? मोहित कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। मॉडर्न है तो क्या हुआ, पैरों पे तो खड़ी है, घर का काम का क्या नौकरानी रख लेंगे? ऐसे करके मोहित अपने घर वालों से कहता। माँ बाप कहता ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और उसकी शादी तय हो जाती है, और उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है। जब शादी धूमधाम से हो जाती है तो वह लड़की घर आ जाती है। मोहित की बीवी जब घर में आती है तो सबकी खुशी का ठिकाना ना। हमारे घर में 2 बहू आ गई हैं, एक बेटी चली गई तो क्या हुआ, 2 बहू आ गए। ये बहू हमारी बेटी की तरह। सास बहुत खुश होती, बहुत अच्छे से बात करती है अपनी छोटी बहू से और बड़ी बहू से। रोहित की मम्मी अपनी दोनों बहुओं को बहुत प्यार करती थी, और रोहित की बेटी को तो वह जान से ज़्यादा लगा के रखती थी। सारे दिन उसी के संग टाइम बिताती, और वह इंतज़ार कर रही थी मोहित के घर में कब बच्चा हो। लेकिन इंतज़ार करते करते काफ़ी साल बीत गए।
सब चर्चा करने लगे कि मोहित के घर में बच्चा नहीं हुआ। जब ये बात चलती तो मोहित की बीवी कहती मुझे बच्चा नहीं चाहिए अभी, मैं अभी बच्चा नहीं संभाल सकती क्योंकि मैं काम में बिज़ी रहती हूँ। ऐसे करके जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं और रोहित के घर में ऐसे करके 3 लड़कियों का जन्म हो जाता है, लेकिन मोहित है कि उसकी बीवी एक भी बच्चा नहीं करती। ऐसे करके मोहित बहुत दुखी हो जाता है। फिर अपनी बीवी से बात करता है कि देखो भाई के घर में 3 बेटियां हो गई है, हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं है, अब तो तुम मान जाओ, अब तो हमारे घर में बच्चा हो जाना चाहिए। फिर वह कहती है ठीक है। फिर जब वह ट्राई करते हैं तो उनके घर में बच्चा होता ही नहीं है। वह डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत देर हो गई है, तुमने बहुत सारे दवाइयाँ खा ली पहले, इसी वजह से अब तुम्हारे घर में बच्चा ना होना मुमकिन है। बच्चा नहीं हो सकता अब तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी जो कुछ प्रॉब्लम तुमने खुद ही खड़ी कर ली है। इतनी दवाइयाँ खा के इतना गैप कर लिया तुमने। शुरू में यदि बच्चा हो जाता तो शायद तुम्हारे अब ये प्रॉब्लम ना आती। तुमने शुरू से ही दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है। डॉक्टर उनको कहता है कि चलो मैं इलाज करता हूँ, और उसका इलाज चलता है, लेकिन इलाज भी कोई काम ना आता। मोहित और मोहित की बीवी बच्चे के लिए तरसने लगते हैं, सोचते हैं अब हम क्या करें। कि और मोहित की बीवी का बहुत इलाज चलता है, लेकिन कोई आराम नहीं होता। मोहित सोचता मैं अपने भाई से बात करूँगा, क्योंकि बड़े भाई के घर में 3 बेटी हो चुकी थी, चौथा भी होने वाला था। 3 बेटी, उनको एक बेटा चाहिए था रोहित को, इसीलिए चौथा बच्चा होने वाला था उनके। इसलिए जब चौथा बच्चा होने वाला था, मोहित ने सोचा मैं रोहित से बात करता हूँ कि एक बच्चा यदि कुछ भी हो हमें दे दे, और वो अपने भाई से बात करता है। तो रोहित कहता है हमें तो बेटे की चाह है, हम तो बेटे की वजह से इतने सारे बच्चे हो गए हमारे, यदि बेटा होगा तो मुझे चाहिए। तो वह कहता है ठीक है, यदि बेटी हुई तो तुम हमें दे देना। रोहित कहता ठीक है, यदि बेटी हुई तो मैं तुम्हें दे दूँगा, बेटा होगा तो मैं रख लूँगा। कहता ठीक है, मंजूर है मुझे। तो उसके घर में एक चौथी बेटी का जन्म होता है। फिर मोहित बहुत खुश होता है, ये बेटी हम ले लेंगे, और उसकी बीवी भी बहुत खुश होती है, मोहित की बीवी, और वह उसको ले भी लेते हैं, गोद ले लेते हैं। ऐसे करके बहुत प्यार देते हैं मोहित और मोहित की बीवी उस बच्चे को पाके बहुत खुश हुए। उधर उनके घर में, रोहित के घर में 3 बच्चे थे, उधर वह खुश थे 3 बच्चे को लेके, लेकिन उनको बस ये दुख था कि हमारे घर में बेटा नहीं हुआ। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। काफ़ी साल बीत जाते हैं। मोहित के घर में भी उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसके घर में भी एक बच्चे का जन्म होता है। जो बच्चा गोद लिया था वह तो काफ़ी बड़ा हो चुका था, 10 साल का, और उसके घर में भी बच्चे का जन्म होता है मोहित के घर में। सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बहुत खुश हुई मोहित की बीवी कि मैं माँ बन गई हूँ। वैसे तो वह उसको भी बहुत प्यार करती। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसका प्यार रोहित के बच्चे की तरफ कम हो जाता है, और वह जैसे बड़े होते हैं वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती, और उसके बच्चे को हमेशा डांटती, उससे काम कराती। बहुत दुखी हो गई थी वो। मोहित की बीवी पछताने लगी थी कि मैंने क्यों उसको गोद लिया। मैं इंतज़ार करती तो शायद मेरे घर में बच्चा हो जाता। उसको ये नहीं पता था, शायद भगवान की यही इच्छा थी कि तुम किसी को गोद लोगे तभी तुम्हारे घर में बच्चा होगा। मोहित की बीवी पछताने लगी, और वह सोचती इसको कैसे अब हटाऊँ। और ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन क्या होता है, वह अपने साथ ले जाती है दोनों बच्चों को और कहीं छोड़ आती है। जब घर पे आती है तो वह कहती है पता नहीं वह कहाँ चली गई, मैं वहाँ पे सामान ले रही थी, वह गायब हो गई। ऐसे करके उसकी खोजबीन होती है, छानबीन होती है, पुलिस में रिपोर्ट होती है। रोहित की बीवी शक करती है कि दोनों बच्चों को साथ लेकर गई, हमारा बच्चा क्यों खो गया, इसका अपना बच्चा भी तो था, हमारा ही बच्चा कैसे खो दिया इसने। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। वह अपने पति से बात करती है रोहित से। रोहित कहता नहीं, मोहित की बीवी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे करके वह शक जताती है, लेकिन वह रोहित नहीं मानता। जब काफ़ी दिन बीत जाते तो उसको शक होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे खोने का उससे गम ही नहीं था मोहित की बीवी को। वह तो अपने बच्चे के प्यार में खो गई थी, उसको ज़रा भी नहीं दुख था कि एक बच्चा खो गया है मेरा। गोद तो उसने लिया था, रोहित का बच्चा था तो क्या हुआ, गोद तो मोहित की बीवी ने लिया था। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनका शक यकीन में तब बदल जाता है जब रोहित की बीवी उसको फ़ोन पे बात करते हुए सुनती है। वह अपने मायके में बोल रही थी कि मैं रोहित के बच्चे को कहीं छोड़ आई हूँ, किसी को दे आई हूँ। तब उसकी माँ जब सुनती है कि वह हमारे बच्चे को कहीं और छोड़ आई है, वह अपने पति से शिकायत करती है और सीधा पुलिस थाने पहुँच जाती है। पुलिस आती है, मोहित की बीवी से पूछताछ करती है, उसको गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद वह तो पहले बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बाज़ार गई थी, वह ना जाने कहाँ चली गई, मैं सामान खरीदने में व्यस्त थी। ऐसे करके पुलिस जब उससे सख्ती बरतती है वह सारी कुछ बता देती है। वह कहती है मेरा जब अपना बच्चा हो गया तो मैं दूसरे के बच्चे को क्यों प्यार करूं। ऐसे करके वह पुलिस से कहती है। पुलिस वाले कहते हैं तुम उसको वापस भी तो कर सकते थे, एक ही घर में तो रहती थी,
क्या था तुम, अब तुम्हारे भाई का बच्चा ही था ना, तुम्हारे जेठ का बच्चा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम कहीं छोड़ने से अलावा तुम पूछ भी तो सकती थी कि तुम अपना बच्चा वापस ले लो, तुमने ऐसा नहीं किया। मोहित की बीवी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। देखते देखते परिवार की बदनामी हो जाती है। वाले बहुत दुखी होते हैं। कितना सुखी परिवार था हमारा, कभी भी हमने दुख की कोई भी छाया नहीं पड़ी हमारे ऊपर। और ये जो मोहित की बीवी आई है, जब से ये आई है हमारे घर में दुख ही दुख आ गया। जब वह पहले भी काम नहीं करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, हमने हमेशा इग्नोर किया। लेकिन जब इसने रोहित के बच्चे के संग ऐसा किया तो हम कैसे उसको माफ़ कर सकते हैं। बहुत दुखी हुए परिवार वाले। इनके घर में कितनी खुशियाँ थी, दुख क्या है, बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था, माँ बाप में भी इतना प्यार था। लेकिन जब से मोहित की बीवी आई थी, पूरे घर को नरक बना दिया था। घर में लड़ाई झगड़ा, काम के लिए तू मैं ये सब होने लगा था। देखते देखते ये परिवार हमेशा के लिए दुखी हो गया। कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, जब मोहित की बीवी के घर में बच्चा नहीं हो रहा था, तब तो उन्होंने उससे गिड़गिड़ा के बच्चा ले लिया और उन्होंने तुरंत दे भी दिया। एक बार भी नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा कि उन्होंने अपने कलेजे में कितना पत्थर रखा होगा, क्योंकि अपना बच्चा किसी और को देना कोई आसान बात नहीं है, ख़ास तौर से माँ के लिए जो उसको जन्म देती है। उसने कितने अपने कलेजे में पत्थर रखा होगा, तब बच्चा उसको मोहित को दिया था। लेकिन मोहित की बीवी ने क्या किया, उसकी कदर नहीं की। जैसे उसके अपना बच्चा होता है, उसको कहीं और छोड़ जाती है, उसको वापस भी तो कर सकती थी। दोस्तों, कभी भी ऐसा ना करें। कोई यदि तुम पे एहसान करता है तो उसके एहसान के तले ना दबे, उसका एहसान ना उतारे, तो उसके शुक्रगुजार तो बने रहें। कभी भी ऐसा ना करें। कितनी बड़ी हेल्प की थी उन्होंने रोहित ने अपने भाई की, लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, उसी के बच्चे को खो दिया। मेरा ये कहना सबसे यही है कि कभी भी कोई तुम्हारे पे एहसान करता है तो उसका एहसान के तले दबे ना रहे, लेकिन उसका एहसान तो माने। दोस्तों, बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।